नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं सुब्रमण्यम। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नगर आगमन पर संसदीय सचिव रेखचंद जैन और अक्षय ऊर्जा विकास निगम के अध्यक्ष मिथिलेश स्वर्णकार का कांग्रेसियों ने किया भव्य स्वागत। कांग्रेसी कार्यकर्ता उत्साहित। माल परिवहन में व्यवधान को लेकर व्यापारी हुए एकजुट। ट्रक चालक से कागजात छीने जाने को लेकर किया विरोध। कोरोना संकट की घड़ी में जीवन यापन के लिए जूझ रहे शहर के मोची भी दिन भर बैठने के बाद भी नहीं हो रही कमाई। जीवन यापन को लेकर बढ़ रही है दिक्कतें। शहर के सुभाष वार्ड की अदिति दास 10वीं बोर्ड परीक्षा में 97.2% अंकों के साथ बस्तर जिले में बनी टॉपर। भविष्य में अंतरिक्ष विज्ञान और अन्वेषण के क्षेत्र में आगे बढ़ने की इच्छुक। अब खबरें विस्तार से। संसदीय सचिव रेखचंद जैन का और अक्षय ऊर्जा विकास निगम के अध्यक्ष मिथिलेश स्वर्णकार का प्रथम बार नगर आगमन पर कांग्रेस भवन में कांग्रेसियों ने भव्य स्वागत किया। अपने नेताओं के साथ फोटो खिंचवाने और सेल्फी लेने के लिए भी कांग्रेसी कार्यकर्ता इस दौरान काफी उत्साहित नजर आए। हम आपको बता दें कि जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन को संसदीय सचिव और वरिष्ठ कांग्रेसी मिथिलेश स्वर्णकार को अक्षय ऊर्जा विकास निगम के अध्यक्ष पद की नई जिम्मेदारी दी गई है। शनिवार को उनके प्रथम नगर आगमन पर कांग्रेस भवन में स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुष्प मालाओं और मिठाइयों से मुंह मीठा कर लोगों ने बधाइयां दी। इस अवसर पर मिथिलेश स्वर्णकार ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, विभागीय जानकारी मैं पूरी पहले प्राप्त कर लूँ, समझ लूँ, तत्पश्चात उस पर कुछ कह पाने की स्थिति मेरे लिए ठीक रहेगी और उसमें जो कुछ भी करने का होगा हम कोशिश करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों के तहत बेहतर से बेहतर क्या किया जा सकता है पूरे प्रदेश के लिए। और निश्चित ही मैं अपनी पूरी क्षमता के साथ अपने दायित्वों का पूरा निर्वहन करने का प्रयास करूंगा। विधायक रेखचंद जैन को नए दायित्व मिलने के बाद मजदूरों के पलायन को रोकने के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, तो लोगों ने बहुत पलायन किया मजदूर, उनको लाने के लिए भूपेश बघेल की सरकार ने काम किया। आज सभी को क्वारंटाइन में रखा गया, उनका स्वास्थ्य परीक्षण से लेकर सारी चीज़ें की जा रही हैं और मजदूरों के हित में, क्योंकि ये हमें दायित्व मिला है श्रम विभाग का भी, जो मजदूरों के लिए जो कार्यक्रम है सरकार के, उसको धरातल में पहुंचाने में कोई कसर नहीं। प्रदेश की भूपेश सरकार द्वारा बस्तर को महत्व दिए जाने के संबंध में शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजीव शर्मा ने कहा, निगम मंडलों के पहली सूची के रूप में जो भी नियुक्तियां की गई है उससे कहीं ना कहीं बस्तर का गौरव बढ़ता है। पूरे बस्तर वासियों की ओर से मैं हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी को आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही कहीं ना कहीं जिस प्रकार से बस्तर को स्थान मिला, चाहे वो कैबिनेट के रूप में हो, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हो, चाहे वो विकास प्राधिकरण के रूप में हो, चाहे विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्षों के रूप में हो, चाहे यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हो, चाहे राज्यसभा के सांसद के रूप में हो। आज बस्तर वासियों के लिए हर्ष का विषय है कि 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ बस्तर को छला। जहां एक और विकास प्राधिकरण को भी अपने पास रखा, वहीं जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनती है तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने बस्तर को सब कुछ दिया। एयर अलायंस के द्वारा 5 अगस्त से अपनी सेवाएं जगदलपुर से प्रारंभ किया जाएगा। इससे जगदलपुर से हैदराबाद और रायपुर के लिए हवाई सेवा मिल जाएगी। डीजीसीए के द्वारा जगदलपुर एयरपोर्ट के बारे में उठाई गई आपत्तियों का निराकरण एयरपोर्ट प्रबंधन और जिला प्रशासन ने किया है। जिला प्रशासन द्वारा जगदलपुर एयरपोर्ट से उड़ान सेवा प्रारंभ करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे थे। मार्च माह में ट्रायल लैंडिंग एयर इंडिया के हवाई बेड़े के द्वारा किया गया था। 5 अगस्त से शुरू हो रही एयर अलायंस के विमान सुबह 9:50 को हैदराबाद से उड़ान भरकर जगदलपुर 11:15 पर पहुंचेगा। जगदलपुर से 11:55 पर उड़ान भरकर 1 बजे रायपुर पहुंचेगा। इसके बाद विमान वापसी के लिए दोपहर 1:40 पर रायपुर से रवाना होगा। जगदलपुर 2:45 पर पहुंचेगा। इसके बाद जगदलपुर से 3:25 पर रवाना होकर हैदराबाद शाम
4:50 बजे पहुंचेगा। यातायात व्यवस्था को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए यातायात विभाग द्वारा भीड़-भाड़ वाली जगह में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए संजय मार्केट, गोल बाजार, मेन रोड और मिताली चौक में अव्यवस्थित यातायात को व्यवस्थित करने की कार्रवाई की गई। साथ ही नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने वाले 3 सवारी आदेशों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही कर समन शुल्क वसूला गया। डीएसपी पंकज ठाकुर ने बताया कि सुरक्षित आवागमन के लिए लोगों को महामारी से बचाने के लिए यह कार्रवाई की गई है। हम आपको बता दें कि हमारे न्यूज चैनल द्वारा बस्तर की बात में 2 दिन पूर्व ही शहर में भीड़-भाड़ वाली जगहों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किए जाने के समाचार को प्रमुखता से प्रसारित किया गया था। पुलिस द्वारा इस पर संज्ञान लेते हुए ये कार्रवाई की गई है। कोरोना महामारी के चलते शिक्षा तंत्र पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। सभी स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाई लगभग 5 महीनों से बंद है। ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षा सत्र 20-21 के पाठ्यक्रम को पढ़ाया जा रहा है। इस बीच छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस वर्ष ओपन स्कूल की 10वीं और 12वीं की परीक्षा असाइनमेंट के आधार पर किए जाने का फैसला लिया गया है। परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों को असाइनमेंट दिया जाएगा, जिसे 2 दिनों के अंदर परीक्षा केंद्रों में जमा करना होगा। इस संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए बस्तर हाई स्कूल के प्राचार्य श्री बी राम कुमार ने हमें बताया, परीक्षा लेना संभव नहीं है तो बोर्ड ने ये निर्णय लिया है कि इस वर्ष जो है परीक्षाओं के बदले असाइनमेंट लिया जाए। तो 22 तारीख से 29 तारीख तक हमारे हायर सेकेंडरी के विद्यार्थियों के लिए असाइनमेंट का वितरण किया जाएगा और 4 तारीख से 9 तारीख तक हाई स्कूल के बच्चों के लिए असाइनमेंट वितरण किया जाएगा। इसमें स्वरूप इस प्रकार से होगा कि जो बच्चे आएंगे अपना प्रवेश पत्र लेकर के और उनको असाइनमेंट के रूप में प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिकाएं और एक खाली लिफाफा दोनों दिया जाएगा और उन्हें जो है 2 दिन का समय दिया जाएगा। उस 2 दिन में उन्हें अपने असाइनमेंट्स पूर्ण करके किसी भी स्थिति में यहाँ पर जमा करना पड़ेगा। और अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपसे मिलेंगे बाकी खबरों के साथ। साप्ताहिक कार्यक्रम शख्सियत में इस रविवार मिलिए अपने शहर के विधायक माननीय रेखचंद जैन जी से। जानिए अपने अंचल की विकास योजनाओं के बारे में और जानिए उनके जीवन से जुड़ी कई बातें। ये कार्यक्रम हम आपको दिखाएंगे अगले रविवार 19 जुलाई को रात 8:30 बजे। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। आइए देखते हैं बाकी खबरें। पढ़े तुहर दुआर कार्यक्रम के अंतर्गत कम्युनिटी रेडियो शिक्षा अर्जन का कारगर और सशक्त माध्यम बना है। इसके चलते कोरोना काल में बच्चे पढ़ लिख पा रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा जिले के बस्तर विकासखंड के ग्राम पंचायत भाटपाल से पढ़े तुहर दुआर कार्यक्रम के तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई। बस्तर विकासखंड के ग्राम भाटपाल में कम्युनिटी रेडियो का अभिनव प्रयोग किया गया है। इसके सफल प्रयोग और शिक्षकों के दिन रात की मेहनत के फलस्वरूप आज बस्तर के सुदूर वनांचल और आदिवासी बाहुल क्षेत्र में कोरोना काल में भी नवनिहालों को शिक्षा मिल रही है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पढ़े तुअर दुआर कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों को पढ़ाई से जोड़ने हेतु
ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की गई, परंतु बस्तर जिले के कई ऐसे सुदूर अंचल हैं जहां इंटरनेट की सुविधा नहीं है। चूंकि ज्यादातर बच्चे गरीब परिवारों से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए उनके पास स्मार्टफोन की उपलब्धता भी नहीं होती है। ऐसी स्थिति से उबरने और बस्तर जिले के सुदूर गांवों और गरीब परिवार के बच्चे इस कोरोना काल में भी शिक्षा से वंचित ना रहें, इसके अंतर्गत लाउड स्पीकर के माध्यम से प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए स्थानीय भाषा हल्बी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में पढ़ाने और गतिविधि आधारित शिक्षा देने का कार्य शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम से ग्राम पंचायत भाटपाल के बच्चों के साथ साथ उनके पालक भी लाभान्वित हो रहे हैं। एक निर्धारित समय में ग्राम के बच्चे अपने अपने घरों में कॉपी पेंसिल लेकर बैठ जाते हैं और लाउड स्पीकर के माध्यम से दिए गए प्रश्नों और अन्य निर्देशों को सुनकर लिखते हैं और अपना अध्ययन करते हैं। बस्तर के व्यापारियों द्वारा बीती रात एक ट्रक चालक से उसके कागजात जबरदस्ती छीने जाने के मामले का विरोध करते हुए आरोपियों के विरुद्ध रिपोर्ट लिखाने शनिवार को ट्रक चालक के साथ बोधघाट थाना पहुंचे। सभी व्यापारियों का कहना है कि माल परिवहन में व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है, इस पर रोक लगाना चाहिए। इनका ये भी कहना है कि माल परिवहन की मुक्त परिवहन व्यवस्था वर्तमान में लागू है, इसमें एकाधिकार नहीं होना चाहिए। माल परिवहन में बस्तर परिवहन संघ एक महत्वपूर्ण संस्था है जो पिछले दिनों विवाद के चलते बंद हो गई थी। इसे चालू करते समय माल ढुलाई के लिए मुक्त परिवहन व्यवस्था लागू किए जाने की शर्त के साथ बस्तर परिवहन संघ को संचालित करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन फिर से परिवहन व्यवस्था में एकाधिकार की शिकायत होने लगी है। शुक्रवार की रात लगभग 8:30 बजे ट्रक चालक के साथ हुई घटना के संबंध में ट्रक चालक ने बताया, उसी बात में मेरा बिल्टी आ गया सर। बिल्टी आने के बाद मैं जाने के लिए आया था, वो एक जीप आया सर, एक बोलेरो, और उधर में 10 आदमी था। आगे क्या लोड है, मेरे सर ये मुर्गे का दाना है, किधर जा रहे हैं? नहीं, वो आंध्र प्रदेश गुंटूर। तो बिल्टी लाओ और तो कागज़ लाओ, सब ले। मैं बोला अब कौन है, आरटीओ है क्या, सेल टैक्स है, इनकम टैक्स है, तो प्रूफ्स क्या है? आप लोग यूनियन बोल के नहीं दूँगा बोला, तो धमकी दे रहा है। क्या है तू जल्दी बोली, मतलब साथ में यूनियन मैं ट्रांसपोर्ट को फ़ोन किया था, सर ऐसा भैया मुझे कौन आके धमकी दे रहा है, और क्या है, अरे मत तू देना, इसमें सब देना है, नहीं मैं बात करूँगा। उन लोग बात भी शेयर करने के भी चांद दिया ने, वो लेके गया, बस कागज़ वाज ज़बरदस्त लिया। अगर मैं कागज़ पर ना दे तो मारने की भी तैयार है उन लोग, पूरा ऊपर आ रहा है सर। मैं पहचानता कागज़ पूरा फाइल उधर में अपना बिल्टी छीन के ले गया सर। इस घटना को लेकर व्यापारियों में काफी आक्रोश व्याप्त है। बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष किशोर पारख ने कहा, मामला ये है कि यहाँ से जो माल का परिवहन हो रहा है उसमें व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है और अनावश्यक रूप से उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो यूनियन के थ्रू काम करें, जबकि मुक्त परिवहन की व्यवस्था लागू है। तो हम इसी प्रकार के किसी भी दबाव जो है वो हमारे व्यापारियों को स्वीकार नहीं होगा और हम मुक्त परिवहन की शुरू से पैरवी करते हैं और वर्तमान में मुक्त परिवहन की व्यवस्था लागू है, हमें वही व्यवस्था चाहिए। इस दौरान उपस्थित प्रतिष्ठित व्यवसायी और बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष पुखराज बोथरा ने बस्तर में दिन ब दिन घटते व्यापार को लेकर कहा, वासियों के व्यापारियों के लिए ये है कि यहाँ जो परिवहन है वो ही एक सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है और इस वजह से यहाँ के जो कीमत है सामान की, चाहे आने की या जाने की, वो बहुत ज़्यादा पड़ती है और इस वजह से यहाँ का जो बिज़नेस है सारा मार खा रहा है। आज जगदलपुर मंडी की स्थिति ये है कि जो मंडी करोड़ों रुपए का व्यापार करती थी वो आज बिल्कुल सुनसान हो गई है। इसी तरह से चाहे वो जीवनोपयोगी सामान हो चाहे और कोई सामान हो, आज सारा व्यापार, चाहे सुकमा से जो माल पहले जगदलपुर आता था या दंतेवाड़ा से जो माल जगदलपुर आता था, बीजापुर से जो माल जगदलपुर आता था, अब कोई भी माल जगदलपुर नहीं आता और सीधा माल जो है चाहे वो आंध्रा जाता है चाहे सीधा रायपुर चला जाता है। तो इससे जो है जगदलपुर के व्यापारियों को व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और आने वाले समय में अगर ये एकाधिकार फिर पुनः स्थापित होता है तो जगदलपुर का व्यापार चौपट हो जाएगा और व्यापारियों के सामने एक बहुत ही विकट समस्या खड़ी हो जाएगी। जैसे जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगते हैं, हाँ, लगभग वो क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क ये देखिए, जगदलपुर से विशाखापट्टनम का किराया एक ट्रक का करीब 10 टन का 16,000 रुपया है।
वही किराया रायपुर से विशाखापट्टनम का 15,000 रुपये है। यानी 300 किलोमीटर की वो फ़र्क प्लस 1,000 रुपये का ये फ़र्क। इस तरह से सारा व्यापार जो है वो बाहर सिमटता जा रहा है और जगदलपुर वासी जो है पीछे हटते जा रहे हैं। बस्तर परिवहन संघ के सदस्य भी माल ढुलाई में उन्हें प्राथमिकता दिए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि बाहर के ट्रकों से माल परिवहन करने पर उन्हें काम नहीं मिलता है। इस पर श्री बोथरा का कहना है कि व्यापार जो है जगदल का व्यापारी भी व्यापार करता है, ये कंपटीशन का मार्केट है। आप जो कंपटीशन सस्ता मिलेगा, जो सस्ता देगा उससे माल लेगा। तो चाहे ट्रक वाला हो चाहे व्यापारी हो, माल उसी से लेगा आदमी जहाँ से उसको सस्ता मिलेगा, क्वालिटी माल मिलेगा और समय पर माल मिलेगा। अगर हम ये सोचें कि हम ट्रक वाले हैं, हमारे को कोई माल नहीं मिलता है, इसलिए जो है हम जो है मनमाना रेट चार्ज करेंगे, वो जस्टिफाइड नहीं है, न्यायोचित नहीं है। और इससे सारा व्यापार जो है लकड़ी का व्यवसाय बस्तर से ख़त्म हो गया। इमली का व्यापार भी जो है आज से 10 साल पहले जो व्यापार था वो आज नहीं रहा। ये आप मंडी से जाकर के आंकड़े लेकर के और प्रमाणित कर सकते हैं और प्रमाणित हो सकता है कि जो है व्यापार जगदलपुर का मार खाया है। बस्तर में व्यापारी मुक्त परिवहन व्यवस्था को ही लागू रखने की बात कह रहे हैं। बस्तर की बात, जगदलपुर। शहर के गोल बाजार में बैठने वाले लगभग आधा दर्जन से ज्यादा मोची लॉकडाउन के बाद से बदहाल हैं। लॉकडाउन के हटने के बाद भी ग्राहक इन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। पूरे दिन भर में ये लोग काफी कम राशि कमा पाते हैं। रोजी रोटी की समस्या के साथ साथ खुले आसमान के नीचे बैठे रहे ये लोग शासन प्रशासन से गुमटी की भी गुहार लगा रहे हैं। दूसरों के टूटे चप्पल को सुधार कर अपना घर चलाने वाले शहर के मोचियों को भी इन दिनों आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। एक तो वैसे ही उनके काम से सामान्य दिनों में घर चलाना मुश्किल होता है और लॉकडाउन के दौरान, इसके अलावा लॉकडाउन के बाद भी इनकी वित्तीय हालत काफी खराब हो गई है। जूतों में पॉलिश और पुराने टूटे चप्पलों को जोड़कर अपनी जिंदगी बिताने वाले मोची न केवल जीवन यापन को लेकर परेशान हैं, बल्कि शहर के गोल बाजार में इनके बैठने के लिए भी कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है। विगत 20 वर्षों से मोची का धंधा करने वाले लोगों के पास ग्राहक नहीं पहुंच रहे हैं, जिससे इनको घर चलाने में काफी परेशानी हो रही है। हो गया 15-20 साल से हम लोग बैठ रहे हैं और यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसे बैठते हैं झिल्ली में। परेशानी तो बहुत होता है, बारिश में दिक्कत भी होता है और यहाँ क्या दुकान लोग सब लगा देते हैं, हम लोग को बैठने के लिए दिक्कत भी होता है। और वो बारिश पानी में ऐसे बैठते हैं, कमाते हैं जो भी है। निगम से तो किए थे लेकिन नहीं मिला है, अभी तक कोई राहत नहीं मिला। अच्छा, क्या आपका परिवार इसी काम से चलता है? जी जी। कैसे करते हैं? जी, इसी से अपना रोजी रोटी चल रहा है। अच्छा, कोरोना के बाद क्या आपकी स्थिति है? कोरोना से थोड़ा अभी क्या है, कोरोना का चक्कर में बहुत परेशानी जा रहा था, कि थोड़ा सा ठीक है। तो आपका घर परिवार कैसे चल रहा है अभी? ठीक है, चल रहा है, जो भी है दाल रोटी चल रहा है। इधर ताला चाबी बनाने वाले भी धंधा नहीं चलने से काफी दिक्कत में हैं। नाली के ऊपर बैठकर अपना काम करने वाले ये मोची और ताला चाबी बनाने वालों ने अपनी व्यथा बस्तर की बात से कही। 20 साल हो गया ताला चाबी बना रहा हूँ। थोड़ा दिक्कत होता है बैठने में, बरसात में। यहाँ तो गुमटी का भी व्यवस्था नहीं है। दीवार भी स्कूल वाला दीवारें यहाँ पर तोड़ के बिना छोटा छोटा रूम भी बना दे देते, तो बैठने के लिए दिक्कत होता है। और दुकान भी मिल जाता तो बैठने के लिए भी ठीक होता। इन दिनों रक्षाबंधन का पर्व करीब है और राखी व्यवसायी भी इसी जगह पर अपनी दुकानें खोले हुए हैं। इनसे भी मोची खासे नाराज हैं। हम लोग मोची काम करते हैं यहाँ पे, वहाँ पे बैठते हैं, इतना जल्दी दुकान लगा दिए, हम लोग को परेशानी जाता है। एक तो पानी बरसा होता है, ऐसे खुला जगह में बैठे हैं, बहुत परेशानी जाता है। धंधा पानी भी है नहीं। लॉकडाउन था, 3 महीना से हम लोग घर में बैठे, कर्जा बोड़ी हुआ, लागा बोड़ी करके किए हैं, फिर अभी फिर पहले से दुकान लगा दे रहे हैं। आई हम लोग कैसे करेंगे बताइए। लॉकडाउन में जहां हर कारोबार प्रभावित है, वहीं मोचियों का भी धंधा मंदा चल रहा है। इनका कहना है कि अगर ऐसी ही स्थिति रही तो खाने पीने के लिए भी लाले पड़ जाएंगे। खुले आसमान के बीच अपना व्यवसाय करने वाले मोचियों को निगम की तरफ से गुमटी भी नसीब नहीं है। बैठने की जगह नहीं होने के कारण भी ये काफी परेशान हैं।
कोरोना संकट की घड़ी में जूझ रहे मोचियों ने सरकार और जिला प्रशासन से राहत देने की अपील की है। बस्तर की बात, जगदलपुर। शहर के सुभाष वार्ड की अदिति दास पूरे बस्तर जिले में कक्षा 10वीं की सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में प्रावीण्य सूची में 97.2% अंक हासिल कर पूरे बस्तर जिले में अव्वल रही हैं। अदिति बचपन से ही पढ़ाई में होनहार रही हैं। अदिति अपनी प्रेरणा स्रोत अपनी माता रीता रथ दास को मानती हैं। अदिति का कहना है कि माता पिता के आशीर्वाद से ही वह इतने अच्छे अंक ला पाई है। हर दिन 3 से 4 घंटे की पढ़ाई करने वाले अदिति का मानना है कि पढ़ाई के साथ साथ जो हमारे अपने शौक हैं उसे भी पूरे करने चाहिए। अंतरिक्ष विज्ञान में रुचि रखने वाले अदिति को विज्ञान विषय काफी पसंद है। आइए मिलते हैं अदिति दास से। अदिति, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप बस्तर ज़िले में प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं मेरिट में और हमें बहुत ही खुशी हो रही है आपसे मिलकर के। सबसे पहले अदिति, हम ये जानना चाहेंगे कि आपका सबसे पसंदीदा विषय क्या है? साइंस फेवरेट है। क्यों? साइंस मेरे को इनोवेशंस में इंटरेस्ट है और साइंस पूरा टॉपिक, फिज़िक्स केमिस्ट्री मेरा फेवरेट है साइंस में। और बस नेचर के बारे में जानना, उसका प्रोसेस, उसका वर्किंग फंक्शन, बस इंटरेस्ट है। और स्पेस साइंस फेवरेट है। बहुत अच्छा। अदिति, हमें ये बताइए कि आपका कितना प्रतिशत आपने हासिल किया है इस वर्ष? 97.2 टोटल में। जी, तो आप ये बताइए कि कितने घंटे आप पढ़ाई करती थी? पढ़ाई 3 से 4 घंटा ही करती थी, बहुत लंबा पढ़ाई कभी नहीं किया। और जितने टाइम बैठती थी उसमें फुल कंसंट्रेशन के साथ, तो ज़्यादा देर ज़रूरत नहीं पड़ा पढ़ने का। आप क्या ट्यूशन या कोचिंग भी की है या अपने घर में खुद ही पढ़ाई की है? नहीं, मैं कोचिंग जाती थी मैथ्स और साइंस के लिए, जो मेरे को काफ़ी हेल्प भी किया है, खास करके मैथ्स जो मेरा बेस स्ट्रॉन्ग किया। कोचिंग ठीक था। आप अपनी प्रेरणा स्रोत किसे मानते हैं? मम्मी को। मम्मी हमेशा सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं और कभी उनसे ज़्यादा डांट भी नहीं पड़ी। और बस हमेशा मेरे को सपोर्ट करते हैं, बचपन से वही समझाते हैं सब कुछ। और कभी फेलियर भी हुआ तो मम्मी का सपोर्ट रहा और टीचर्स भी बहुत सपोर्ट किए मेरे। अदिति, आप अभी हमारे बस्तर ज़िले में प्रथम आई हैं मेरिट में और निसंदेह आप पहले भी अच्छा अपना प्रदर्शन करते रही होंगी पढ़ाई को लेकर के। तो पढ़ाई के अलावा आपके और शौक़ क्या क्या हैं? पढ़ाई मैं दिन भर तो नहीं करती, ड्राइंग है मेरा शौक़ बहुत ज़्यादा और म्यूज़िक भी सुनती हूँ। किस तरह का म्यूज़िक? म्यूज़िक, स्लो म्यूज़िक, हिंदी इंग्लिश दोनों। अदिति, आप आगे किस फील्ड में आगे जाना चाहती हैं? आपका सपना क्या है? आप क्या बनना चाहती हैं? साइंटिस्ट बेसिकली। एस्ट्रोफिज़िक्स में बहुत इंटरेस्ट है, एस्ट्रोनॉमी करना है। अभी आईआईटी जाके वहाँ से एस्ट्रोनॉमी की पढ़ाई करनी है। और स्पेस साइंस में बचपन से बहुत इंटरेस्ट है और उसमें करियर बनाना है, उसमें डिस्कवरी करना है, रिसर्च करना है और पढ़ना ही है लास्ट तक। अदिति, आप स्कूल के बच्चों से क्या कहना चाहेंगे? स्कूल के बच्चों से ये कहूँगी कि पढ़ाई सब कुछ नहीं होता, बट पढ़ाई कुछ भी नहीं है ये भी सही नहीं है ना। और हम लोग को अपना इंटरेस्ट परस्यू करना ही चाहिए, अपने इंटरेस्ट पे ध्यान देना चाहिए। बट पेरेंट्स और टीचर्स की बात ना मानना। और आजकल ऐसे प्रचलन चला है ना कि पढ़ाई मतलब टॉप कर लिए तो कोई महान बात नहीं है और पढ़ाई का कोई उतना वैल्यू नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब अगर हमारा कोई फिक्स्ड फील्ड में हम उसको पूरे डेडिकेशन के साथ उसमें आगे बढ़ रहे हैं तो दैट्स ओके। बट हम लोग ऑलरेडी ना किसी फील्ड में कुछ कर रहे हैं, ना पढ़ाई में भी अच्छे से ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो दैट्स रॉन्ग। पेरेंट्स को भी टेंशन होती है, टीचर्स भी फोर्स करते हैं, तो बच्चे आजकल उसको गलत समझ रहे हैं। बट ऐसा नहीं है, पढ़ाई का अपना वैल्यू है, बहुत अच्छा वैल्यू है उसका, पर सब कुछ नहीं है वो। वहीं अदिति की माता रीता दास ने भी अपनी बेटी पर गर्व जताते हुए हमें बताया, वो उसका जो अचीवमेंट है उसको लेके मैं काफ़ी प्राउड फील कर रही हूँ। और ये जो आज वो अचीवमेंट मिला है ना, ये उसका बचपन का सपना था। वो सपनों को साकार करने में ये एक पहला स्टेप है उसका। शुरू से ही स्टैंडर्ड 1 से ही उसका पढ़ाई में बहुत दिलचस्पी था, इसीलिए हम लोग भी उसको उसी रास्ते में सपोर्ट करते रहे। और मैं सब पेरेंट्स को बोलूँगी कि बच्चों में जो इंटरेस्ट है, कीन इंटरेस्ट, आप उसको पुशअप करते रहिए, एक ना एक दिन वो अपने टारगेट पर पहुँचेंगे ही। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं
आज की हेडलाइंस पर। नगर आगमन पर संसदीय सचिव रेखचंद जैन और अक्षय ऊर्जा विकास निगम के अध्यक्ष मिथिलेश स्वर्णकार का कांग्रेसियों ने किया भव्य स्वागत। कांग्रेसी कार्यकर्ता उत्साहित। माल परिवहन में व्यवधान को लेकर व्यापारी हुए एकजुट। ट्रक चालक से कागजात छीने जाने को लेकर किया विरोध। कोरोना संकट की घड़ी में जीवन यापन के लिए जूझ रहे शहर के मोची भी दिन भर बैठने के बाद भी नहीं हो रही कमाई। जीवन यापन को लेकर बढ़ रही है दिक्कतें। शहर के सुभाष वार्ड की अदिति दास 10वीं बोर्ड परीक्षा में 97.2% अंकों के साथ बस्तर जिले में बनी टॉपर। भविष्य में अंतरिक्ष विज्ञान और अन्वेषण के क्षेत्र में आगे बढ़ने की इच्छुक। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार।